आज की वीडियो में सर्दियों में कैसे स्किन को हाइड्रेट और ग्लोइंग रखें उसके लिए एक ऐसा मैजिकल सीरम आपसे शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें, रात सोने से पहले करें, सुबह उठने के बाद करें, शाम को करें, मेकअप से पहले करें, मुंह धोने के बाद करें, धूप में निकलना है तब करें, जब दिल चाहे करें। टोटली अप टू यू। ज़्यादातर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि रात सोने से पहले करें ताकि पूरी रात स्किन मॉइस्चराइज रहे और आपके चेहरे पे ग्लो करे। तो वेलकम करती हूँ आपको ब्यूटी सीरीज़ की दुनिया में। अगर आपने अभी भी चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वाइटनिंग विंटर सीरम आपके चेहरे पे ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लाएगा कि आप 14वीं का चाँद लगेंगे। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बोल लेना है जो ज़बरदस्त किस्म का हो। ये मेरी अम्मा के जहेज़ का है, इसलिए मैं इसी में जो है अपनी ज़्यादातर रेमेडी बनाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल यानी कि रोगने किन्नू। ये सबसे बड़ी बात, ये विटामिन सी का भरपूर इसके अंदर मिकदार है। यह आपकी स्किन वाइटनिंग करेगा, आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा, आसान अल्फाजों में आपके चेहरे को साफ़ करता है। जितनी भी धूल मट्टी है इसको दूर करेगा, जितने भी दाग धब्बे हैं उसको ख़त्म करेगा और एंटी एजिंग यानी कि जो बुढ़ापे के साइन को ना उसको पीछा कर देगा। अगर आप 30 की भी है ना तो आपको ये 20 की दिखाएगा। ठीक है जी। ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये ईज़िली आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। और ये देखें, ये बॉटल अराउंड ये आपकी लगती है आपको महंगी है, पर आप यकीन करें जो मार्केट में इतने महंगे महंगे सीरम है ना, उससे भी इतना सस्ता सीरम और इतना मैजिकल सीरम बनेगा कि आप इसको पूरी सर्दियाँ आराम से बैठ के इस्तेमाल करेंगे। इधर जो है मैंने ऑरेंज ऑयल के सिर्फ 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किए हैं। ये अराउंड आपका जो है 15 से 20 दिन आराम से आपका जो है ये सीरम तैयार हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो ऑयल्स ख़रीदने से पहले ना इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि हम इन ऑयल्स को जो है मिला के एक सीरम बना रहे हैं। तो आपने पहले एक्सपायरी डेट देखना है, फिर आपने सब चीज़ें बाय करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऑयल्स काफ़ी अर्से पड़े हुए होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो कुछ महीने बाद ख़त्म होने जाने वाली है। यहाँ पे इसकी प्राइस भी लिखे हुए हैं और इसकी एक्सपायरी डेट भी है, तो आपने सब चेक करके लेना है। ठीक है। ये जो है मैं हरमानी वालों का जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। अच्छा, ऑरेंज ऑयल का जो कलर है ना वो चेंज भी हो सकता है। मेरा लाइटर है, हो सकता है कि आपका डार्कर में आए, तो इससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम जो इसके बाद बारी आएगी वो उसके दूसरे ऑयल की बारी आएगी, वो है रोज़मेरी ऑयल। हाँ जी, आप लोग सब हैरान हो गए कि रोज़मेरी ऑयल जो है वो ज़्यादातर जो है वो बालों के लिए इस्तेमाल होता है, पर आप यकीन करें ये चेहरे पे जो ये कमाल करता है ना, आपकी स्किन को टाइटन अप करेगा। आपकी जितनी भी फाइन लाइंस हैं, लाफिंग लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, जिसको कहते हैं हम आसान लफ्ज़ों में झुर्रियाँ हैं, वो इसको फिक्स करेगा। और आपकी जितनी भी एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है, ये उसको ख़त्म करता है, हल्का होता है और एक रेडिएंटली ग्लो देगा। जब आप इसको लगाएंगे ना सीरम को, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप अपने चेहरे पे एक अचानक से, जिसको नहीं कहते चमक आ जाती है, वो आपके चेहरे पे जो है फील होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, रोज़मेरी की थोड़ी सी फ्रेगनेंस थोड़ी सी तेज़ है, तो लगाते वक्त कुछ लोगों को शायद आंखों पे फील हो कि एकदम सी जो है ना एक होता है ना मिर्चें से लगती हैं या एक ठंडक सी महसूस होती है, वो आपको फील हो। पर इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। ये होता है अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग बनाने का होता है। रोज़मेरी अक्सर कुछ जो है डार्कर कलर पर्पल शेड में भी आता है, तो आप उसके हिसाब से डरिएगा नहीं। इसके बाद जो बारी आती है वो ग्लिसरीन की है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को ऐसा हाइड्रेट करती है जैसे हेलुरोनिक एसिड है। आपकी स्किन से जितनी भी ड्राइनेस है, जो इस विंटर में आपकी जो डलनेस हो रही है, ड्राइनेस फ्लेकी हो रही है, चेहरे पे झुर्रियाँ और एक जिसको कहते हैं ना पपड़ी सी जम गई है, ये उसको ख़त्म करेगा और आपकी स्किन की जो सरफेस है उसको रिफ्रेश करेगा। इसलिए मैं इसके अंदर ग्लिसरीन जो है जो 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑयली स्किन वाली हूँ। ऑयली स्किन वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, और जिनकी ड्राई स्किन है वो इसके साथ एक कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे जो कि है विटामिन ई का। ठीक है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर दूंगी। इस टाइप के विटामिन ई के कैप्सूल ईजिली आपको जो है वो कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाएंगे, वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ना भी करें तो आप जो है ग्लिसरीन के जो है 1.5 टेबल स्पून कर लेगा। ठीक है। ये आपका बढ़िया सा जो है ज़बरदस्त किस्म का वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम आपका तैयार हो चुका है। अच्छा सा आपने इसका मिक्सअप करना है और ज़बरदस्त किस्म का आपका सीरम तैयार हो चुका है। अच्छा, अब आपने इसको लगाना कब है और कैसे लगाना है और किस तरीके से सेव करना है, ये सारी चीज़ें और सारे पॉइंट्स मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको स्टोर करके रखना है और किस किस टाइम पे आपने इसको लगाना है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे। कोई भी आपके पास पंप वाली बॉटल हो, जैसे मेरे पास एक फेशियल का एक सीरम
सीरम पड़ा हुआ था, वो उसको मैंने साफ़ करके ड्राई करके बिल्कुल साफ़-सुथरा करके ड्राई करके इसको खुश्क कर लिया। तो ये पंप वाली बॉटल से ईज़िली सीरम लग जाता है, तो इसलिए जो है मैं इसके अंदर जो है इसको पोर करके लाऊँगी। ऑफ द कैमरा मैं आपको पोर करके लाती हूँ ताकि ईज़िली ये कोई मैस अप ना हो। यहाँ पे देखें अच्छा-सा सीरम जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था और ऑलमोस्ट ये 15 से 20 दिन का मेरा सीरम तैयार हो चुका है। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले आपने उसको शेक करना है ताकि जो ऑरेंज ऑयल या रोज़मेरी ऑयल है, ग्लिसरीन है, वो आपस में यकजा हो जाएँ, ठीक है? आपने जब भी इस्तेमाल करना है सबसे पहले आपने फेस वॉश करके इस्तेमाल करना है। सीरम लगाने के कुछ उसूल होते हैं जो अक्सर लोग नहीं इस्तेमाल करते और फिर वो गलत तरीके से लगाते हैं तो कहते हैं हमारे पिंपल्स हो गए, हमारे स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप सही से बात सुनते नहीं हैं, पूरी वीडियो देख नहीं पाते और स्किप करके देखते हैं, तो जिसकी वजह से आधी अधूरी बात सुन के आप इम्प्लीमेंट करते हो और फिर रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता। ये देखिए मैंने 1 ड्रॉप लगाया है और किस तरीके से मेरा हाथ शाइन कर रहा है, ग्लो चेक करें आप इसका। यकीन करें मैं 3 सालों से विंटर्स में इसी सीरम को इस्तेमाल करती हूँ। अल्लाह गवाह है कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी बाहर के सीरम इस्तेमाल नहीं किए, मार्केट वाला कोई भी सीरम इस्तेमाल नहीं किया है। मैं घर में बनाती हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन-सी चीज़ ऐड कर रही हूँ और वो मुझे क्या फ़ायदा देगा, ठीक है जी। इसको आपने स्टोर करना है 1 महीने के लिए और ये ऑलमोस्ट जो है वो 10 से 15 दिन में ईज़िली ख़त्म हो जाएगा। आपने ज़्यादातर इस्तेमाल करना है सोने से पहले, फेस वॉश करना है, फिर इसको अप्लाई करना है ताकि पूरी रात ये आपके चेहरे पे लगे रहे और सुबह उठ के आपने फेस वॉश कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी स्टोरिंग की बारी आ रही है कि अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं क्वांटिटी में तो आप कितनी दिन इसको स्टोर कर सकते हैं। देखें, जब भी कोई चीज़ ऑयल अलग होते हैं ना तो वो जितनी मर्ज़ी पड़े रहे कोई मसला नहीं है, पर जब सारे ऑयल्स इकट्ठे होते हैं ना तो वो हार्डली 1 महीना या 1.5 महीना उसकी जो है शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है जी। ये सीरम जो है वो टीनेजर से लेके और 60-70 साल के जितने भी अंकल आंटी हैं वो आराम से लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बॉडी पे भी इस्तेमाल करें तो आप कोई भी लोशन जो आप घर में लगाते हैं या जो आपको मैंने बनाना सिखाया है उसमें आप थोड़ा-सा ड्रॉप इसका इस्तेमाल करके 2 से 3 कतरे और आप बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। विंटर्स हैं, इस्तेमाल कीजिए और एन्जॉय कीजिए। इस विंटर्स में भी आप खूबसूरत दिखें। इस विंटर अगर फेस के साथ-साथ हाथ पैर भी गोरे चिट्टे नर्म मुलायम मक्खन जैसे चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तिब्बत क्रीम का एक ऐसा फ़ॉर्मूला जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्योंकि इस क्रीम में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो आपकी स्किन को विंटर्स में रूखी बेरौनक होने से बचाएगा और आपकी स्किन विंटर्स में भी मक्खन मलाई जैसी हो जाएगी। तिब्बत स्नो की ये क्रीम हमारी नानी दादियों के ज़माने से चलती हुई आ रही है और आप सब जानते हैं कि उनकी स्किन इतनी ज़बरदस्त मक्खन मलाई जैसी फ्लॉलेस दिखती थी, वो सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे, कोई ऐसा पार्लर नहीं जाते थे, वो बस अपना मुँह हाथ धो के तिब्बत क्रीम लगाते थे। और ये वाली तिब्बत स्नो क्रीम जो है वो सदियों से चलती हुई आ रही है और एक ये वाहिद एक ऐसी क्रीम रहेगी जिस पे आप ट्रस्ट करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए हुए हैं और आपको ये चीज़ें ही बताएंगी कि वो क्या-क्या चीज़ जो है वो ख़त्म करती है। तिब्बत स्नो क्रीम का जो है पैकेट जो है वो चेंज हो सकता है पर आप अंदर से अगर बॉटल देखें तो सेम एज़ इट इज़ है और ये इसमें जो एक ऐसी चीज़ मैं मिलाऊँगी जिसकी वजह से आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी और विंटर्स में भी आपकी स्किन जो है आपके हाथ पैर गोरे चिट्टे नर्म मुलायम मक्खन जैसे हो जाएंगे। जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी नहीं भी है, आप इसको इस्तेमाल करें अपने हाथ पैरों पे, आप यकीन करें आप एक फ्लॉलेस रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, ठीक है, जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे। चाहें तो आप बॉटल पे भी कर सकते हैं पर एक बाउल में निकाल के अच्छी सी मिक्सिंग होगी। तिब्बत क्रीम जो है आपने ये वाली लेनी है, एक ब्लू वाली आती है, आपने वो वाली नहीं लेनी है, आपने यही वाली लेनी है, ठीक है। इसमें जो है देखिए इस तरीके से फुल बॉटल इसकी जो जार है ना वो भरी हुई होती है। हम जो है वो स्पून्स के हिसाब से आपको बताऊँगी, वैसे तो मुझे पूरी बॉटल इस्तेमाल करनी है पर अगर कोई जो है कम क्वांटिटी में भी बनाना चाहता है तो वो कम क्वांटिटी के हिसाब से भी इंग्रेडिएंट्स को देख लेगा। यहाँ पे लगभग जो है 4 से साढ़े 4 टेबल स्पून निकले हैं इस तिब्बत क्रीम के और ये पूरी बॉटल मैं इसमें निकाल लूँगी बोल के अंदर ताकि ईज़िली हम मिक्सिंग कर सकेंगे। और देखिए सारी मैंने इसको साफ़ कर लिया है, आपको अंदर से बॉटल भी दिखाऊँगी कि वो खाली हो चुकी है। पूरी बॉटल निकाल ली है। अब इसके अंदर हमने इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है उसको डबल कर देगा, बूस्टर कर देगा इसके रिज़ल्ट को, ठीक है। सबसे पहले जो इसके स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, मॉइस्चराइज़ करती है और जितने भी डार्क स्पॉट्स यानी कि दाग धब्बे हैं उसको ख़त्म करके आपके बुढ़ापे की साइन को दूर कर देगा। इसी वजह से जो है वो ग्लिसरीन जो है वो आपकी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ताकि विंटर्स में आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ रहे। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो भी 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं और जो जिनकी ड्राई स्किन है वो 1.5 से 2 टेबल स्पून आराम से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने ना सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग करनी है क्योंकि इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ना आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे हमने ग्लिसरीन ऐड की और उसके बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के बाद मैं आपको ये 2 चीज़ें बताती जाऊँ कि यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको जो है शेयर करूँगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको हम साइड में रखते हैं इसकी कैप की क्योंकि इसकी बॉटल की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें आलमंड ऑयल भी है। आलमंड ऑयल जो है वो आपकी स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि छाइयों से बचाता है, आपकी स्किन को इवन टोन करता है जैसे कि विटामिन ई कैप्सूल करते हैं। आपने विटामिन ई कैप्सूल जो है ये आराम से आपको कॉस्मेटिक की या फार्मेसी की दुकान से मिल जाएगा। आप चाहें तो आप ये वाले यूज़ कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि कलर्स ग्रीन में हो, ये येलो कलर में भी होते हैं, पिंक कलर में भी होते हैं, पर होते वो इस टाइप के। स्किन के अलग हैं विटामिन ई और हेयर्स के अलग होते हैं। आपने एवियन कैप्सूल यूज़ नहीं करना है, आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। ड्राई स्किन है तो आपने 2 कैप्सूल इस्तेमाल करना है, अगर ऑयली स्किन है तो आपने 1 इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है आलमंड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा इस बात का ख्याल रखें या तो विटामिन ई इस्तेमाल कर लें कैप्सूल या तो फिर आपने बादाम का तेल इस्तेमाल करना है। मैं अपने लिए जो प्रेफर्ड कर रही हूँ मैं आलमंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत सूट करता है, ये मेरे कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करता है और रेडियंटली ग्लो देता है। जब चेहरे पे इतना अच्छा रिजल्ट देता है तो ये हाथ पैरों पे कितना अच्छा रिजल्ट देगा। इसी वजह से जो है अब जो हाथों पे नकल्स होते हैं, डार्क हो जाते हैं या पैरों पे जो है चप्पल के निशान होते हैं, ये उसको ख़त्म करेगा। इसीलिए मैंने जो है इसके अंदर आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप अगर आपको सूटेबल लगता है तो विटामिन ई के आप कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये इस्तेमाल करके अच्छे से इसको मिक्सिंग देना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, चाहे तो विटामिन ई या तो आलमंड ऑयल। इसके बाद बारी आती है ये वाइटनिंग कैप्सूल की जो कि आपको ईजिली जो है वो कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाएंगे और ये अराउंड 5 रुपये का एक होता है। ये पूरी बॉटल मेरे पास भरी हुई थी पर ये अभी ख़त्म होने वाली है तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने पूरी तिब्बत क्रीम के अंदर 4 वाइटनिंग कैप्सूल आपने ऐड करने हैं और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। कुछ लोग इसमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हैं, मैं फिर आपको कह दूँ एलोवेरा जेल इस्तेमाल मत कीजिएगा। ना ही आपने प्लांट बेस्ड करना है, ना ही आपने जो है मार्केट वाला करना है क्योंकि वो पूरा वाटरी कंसिस्टेंसी से हो जाता है, इसलिए आपने वो इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपको ईजिली पता भी चल जाए कि मैंने चारों कैप्सूल इसके अंदर जो है वो ऐड किए हैं। ये बिल्कुल मिल्की वाइट जैसे कैप्सूल होते हैं, ईजिली मिल जाते हैं और ये आपकी स्किन को मज़ीद बूस्टर करते हैं, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उसको जो है 2 से 3 टोन लाइटर टोन कर देगा। आपके जो हाथ पैर के जो निशानात हैं ये उनको साफ़ सुथरा करेगा। इसको हमने अच्छे से मिक्सिंग करना है क्योंकि ज़बरदस्त अगर हम मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप बोल में निकाल के सारी क्रीम को फिर इसके अंदर जो है सारी चीज़ें ऐड किए हैं और इसके बाद आपने क्रीम ऐड करना। अच्छा, कुछ लोग जो है क्लोबेवेट क्रीम यूज़ करते हैं, खुदारा उसको इस्तेमाल ना करें, ना ही हाथ पैरों के लिए है ना ही वो आपके चेहरे के लिए है। वो इतना इसमें स्टेरॉइड मिला होता है उसमें, इस वजह से मैं आपको अब बिग नो है क्लोबेवेट क्रीम के लिए। जो लोग यूज़ करते हैं उनकी स्किन इतनी पतली हो जाती है और फिर उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको जो है वो अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ, अपने अपने हाथ पैरों पे लगाना है। मैं फिर बताती चलूँ, ये आपके हाथ पैरों के लिए, बॉडी के लिए, नेक पे, नकल्स, आपकी जो कोनियाँ हैं अगर काली हो रही हैं वो आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इतनी आसानी से ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं है। कुछ लोग समझें शायद वाइट कास्ट हो जाए, कुछ भी नहीं है। अब बारी आती है इसकी जो है स्टोरिंग की। आप इसको इसी की बॉटल में जो आपने निकाली है आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कम क्वांटिटी का बनाया तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं, पर मैंने पूरी बॉटल ली थी इसलिए मैं इसको वापस इसके अंदर रिफ़िल कर दूंगी। और ज़बरदस्त सी हमारी हैंड एंड फीट की वाइटनिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। आप इसको लगाएंगे और आप दिनों में रिजल्ट्स देखिएगा कि आपके हाथ पैर कितने साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये क्रीम पूरी हो गई थी तैयार, तो एक और दफ़ा मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपने हाथ पैर धो के लगाएं। आप पहले ही कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह भी लगा सकते हैं और रात के वक्त तो आपने लाजमी लगाना है। कम से कम दिन में 2 दफ़ा इसको अप्लाई कीजिएगा ताकि आपके हाथ पैरों का रिज़ल्ट जो है ज़बरदस्त किस्म का आए और आपका इस विंटर्स में भी आपके हाथ पैर नर्म मुलायम मक्खन जैसे हो जाएं। ये देखें कितनी आसानी से ये जो है स्किन के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और ज़बरदस्त फ्लॉलेस रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। जिन लड़कियों की शादियाँ होने वाली हैं ये उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। मुझे कमेंट में आया था कि उनकी शादियाँ होने वाली हैं और
ब्राइडल्स को जो है अपने हाथ पैर साफ़ सुथरे चाहिए, जिनके चप्पलों के निशान होते हैं या कोहनियों पे जो है डार्क हो जाती है, नकल्स डार्क हो जाते हैं, ये उनके लिए बेस्ट होममेड क्रीम बनाई है। ज़रूर आंख बंद करके अप्लाई कीजिए और आप मुझे दुआएं दीजिएगा। जब अप्लाई करें और आपको रिज़ल्ट मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी होंठ खुश्क होने की वजह से फट रहे हैं और किसी के तो इतने खुश्क हो जाते हैं कि उनमें से खून निकलने लगता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सबके होंठ फटने लगते हैं इस मौसम में, तो आज घर की एक ऐसी रेमेडी से आपके होंठों को बिल्कुल नर्म और मुलायम गुलाबी फूल जैसे हो जाएंगे और घर के ही इंग्रेडिएंट से हम आपके होंठों को बिल्कुल रोज़ी पिंकी जैसे बनाएंगे, वो भी नेचुरल तरीके से। आज आपको घर में बैठे इंग्रेडिएंट से कैसे ज़बरदस्त सा होममेड आपको लिप बाम बनाऊंगी, जो कि बच्चे भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े हों, लड़के हों, आदमी हों, आंटियाँ हों, यहाँ तक कि जितने भी बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का हर फर्द इस लिप बाम को ईज़िली इस्तेमाल कर सकता है और ये कुछ ही चंद इंग्रेडिएंट से आपका ज़बरदस्त सा लिप बाम तैयार होने वाला है। चले चलते हैं रेमेडी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया था जिसमें मैंने गरम खौलता पानी रखा है, उसके बाद एक बोल रखा है जिसके ऊपर हम इसकी मेल्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसका बेस लेना है जो कि तैयार होगा वैसलीन पेट्रोलियम जेली आपने लेना है। ये आपके होंठों की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है। आपके जो सर्दी का मौसम हो या गर्मी की मौसम से अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो ये आपकी जो ऊपर की स्किन की लेयर है लिप्स की, होंठों की, उसको ये रिहाइड्रेट करता है। नेचुरली आपके होंठों की स्किन को रिन्यूअल करता है और आपकी ड्राई लिप्स को ये मॉइस्चर करता है। सबसे पहले 1 चम्मच मैंने जो है वैसलीन लिया है, उसके बाद मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल के बारे में सब जानते हैं कि ये चैप्ड हो या क्रैक्ड लिप्स हो उनको हील करता है, आपके लिप्स की जो एक स्टेट होता है उसको रीस्टोर करता है, हाइड्रेट करता है, स्मूथ आपके लिप्स को कर देगा। नेचुरली मॉइस्चराइज़र के साथ साथ ये आपके स्किन को लाइटन अप का भी काम करता है और आपके होंठों को ब्राइटन अप करता है। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। वैसलीन हो और आपका जो ये कोकोनट ऑयल है, इन दोनों को आपने इस गर्म पानी के अंदर मेल्ट करना है। इसको डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं आपने करना, वरना ये आपका मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। आपने इस तरीके से बॉइलिंग मेथड से करना है जैसा कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखें लगभग आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये वैसलीन और आपका जो कोकोनट ऑयल है ये ईज़िली जो है वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इजीली इसको मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये जो है थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो उसके अंदर हम थर्ड इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जो कि है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल जो है आपकी स्किन की जो इनसाइड स्किन है, आपकी जो होंठों की जो स्किन है उसको ये सील करता है, मॉइस्चर को लॉक करता है और जो आपके डैमेज हो चुके हैं लिप्स को उनको रिपेयर करता है। बेसिकली ये आपके स्किन को हुई या आपके लिप्स की स्किन है उसको ये मॉइस्चर करके स्मूथ टेक्सचर में लेके आता है। विटामिन ई ऑयल का मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 कैप्सूल इस्तेमाल किया है। आपने यही लेना है। कॉस्मेटिक शॉप से इजीली आपको मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएंगे। कलर्स डिफरेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही मिले आपको, ये पिंक कलर में भी हो सकते हैं, पर आपने विटामिन ई ऑयल ही लेना है। यहाँ पे ये आपका लिप बाम तैयार हो चुका है। हाँ जी, ये मैं जो है जेंट्स के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, इवन आप जो है वो लेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर हमारी लेडीज़ को थोड़ा सा लिप और पिंकी ग्लॉसी कलर चाहिए होता है, इसलिए अभी जो है मैं उनके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी। सबसे पहले मैं बच्चों का और हमारे जो आदमी हैं, मर्द हजरात हैं, ये उनके लिए बना रही हूँ। या आपने कोई से भी कंटेनर, एक छोटी सी कंटेनर बाम जैसी आपने ले लेनी है कंटेनर, उसके अंदर इसको स्टोर करना है। लगभग आपको 15 से 30 मिनट, यानी कि मुश्किल से 15 से 30 मिनट में आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, रेफ्रिजरेट करना है। आप यकीन करें ये आपका सेट हो जाएगा और लिप बाम आपका तैयार हो जाएगा। ये इजीली बच्चे आराम से इसको लगा सकते हैं। और अब बारी आती है हमारी जो है रोज़ी पिंकी लिप्स, जो हमारी कॉलेज गर्ल लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, जिनको लिपस्टिक्स अलाउ नहीं करती उनकी मदर्स, तो उनके लिए यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है। आपने वैसलीन लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है और आपने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है। इसमें अगर आप चाहें तो फूड कलर, जो हम अक्सर जो है वो खाने में ऐड करते हैं, जर्दे वाला रंग नहीं, एक रेड कलर का फूड कलर आता है, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। पर मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ बीट रूट का पाउडर, यानी कि चुकंदर का पाउडर। कुछ लोग चुकंदर का जूस इसमें ऐड करते हैं, वो उसको फ्रिज में रखने के बाद या रूम टेम्परेचर रखने के बाद उसका पानी जो है निकलता रहता है लिप बाम से, वो बहुत ही एक तरह मेसी सा लुक लगता है। आप यकीन करें बीट रूट का पाउडर अगर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ये इतना ज़बरदस्त इफेक्ट करेगा और
आपके जो होंठ हैं वो नेचुरली पिंक करेगा। ये मेरी उन लड़कियों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है जिनको लिपस्टिक्स अलाउड नहीं है पर वो फिर भी चाहती हैं कि उनके पिंक लिप्स हो जाएँ, या अक्सर कुछ ख़वातीन के जो हैं सर्दियों में होंठ काले होने लगते हैं, तो ये उनके लिए भी है। यहाँ पे आपने अच्छी से मिक्सिंग करनी है क्योंकि बीटरूट पाउडर्स को थोड़ा-सा मिक्स होने में टाइम लगता है, और जबकि सर्दियाँ हैं तो आपका ये जो वैसलीन है, कोकोनट ऑयल है, ये भी जो है जमना स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जल्दी से इसकी मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करने के बाद इसको सेम किसी भी कंटेनर में, आप चाहें तो लिप बाम में रख लें, ग्लॉस आप जो होता है आपका लिप ग्लॉस है उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आप कन्वीनियंट है। यहाँ पे देखिए अच्छा सा ये खूबसूरत सा पिंकी कलर इसका आ चुका है, और आप यकीन जाने ये जब आप लगाएंगे ना आपको इतना डार्क कलर आएगा ही नहीं, आप समझेंगे आपके होंठ इतने पिंक होंगे। जिस तरीके से कलर आ रहा है ना ये उससे बिल्कुल लाइटर टोन में इसका कलर आएगा। यहाँ पे देखें ये अच्छे से जमना स्टार्ट हो रहा है, अभी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मौसम सर्द है। यहाँ पे मैं इसको रखूँगी और 10 से 5 मिनट मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर में रखना है, और आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा बढ़िया सा जो है हमारा लिप बाम घर में बैठे सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमारा तैयार हो चुका है। और जब सर्दियों में हम स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं तो हम कोरियन जैसे पिंक लिप्स क्यों नहीं कर सकते, वो भी घर बैठे। इतना ज़बरदस्त सा ये आपका ये सेट होगा। ये दोनों सेट हो चुके हैं, सिर्फ लगभग 15 से 20 मिनट मैंने इसको रेफ्रिजरेट किया था, और देखें कितना ज़बरदस्त सा ये जो कि मैंने बच्चों के लिए और मर्द हजरात के लिए बनाया है। और ये देखें बिल्कुल शाइनी टेक्सचर आएगा, कोई भी आपको इसमें टिंटेड कलर नहीं आएगा, और इतना हीलिंग ये आपका लिप बाम बनेगा कि आप रात को अप्लाई करेंगे और सुबह आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि आपके लिप्स जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के हील होना स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा मैं आपको दिखाऊं जो कि मैंने बीटरूट पाउडर से बनाया था। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर लग रहा है, पर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे बिल्कुल पिंकी रोज़ी लिप्स आपके हो जाएंगे। अगर आप बीटरूट पाउडर आपके घर में नहीं है तो आप इसके अंदर लिपस्टिक भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे नेचुरली पिंक कलर चाहिए था और नेचुरली आपके होंठों को हील करना था, इसलिए मैंने बीटरूट पाउडर का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। होममेड रेमेडी का यही फ़ायदा होता है कि आपको इंग्रेडिएंट्स पता होती हैं कि कौन सी चीज़ आपका क्या कारामद कर रही है और क्या फ़ायदा दे रही है। आज मैं आपको विटामिन सी प्लस ई नाइट क्रीम बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपकी स्किन नरिश हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, ग्लो करेगी। आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, काले सियाह धब्बे और एक्नी के निशानात हैं, उसे ख़त्म करेगी, एक्नी को भी रिड्यूस करेगी। प्लस इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि हमें पता है कि हम क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। सर्दियों में आपकी स्किन पे दाग धब्बे, छाइयाँ और रिंकल्स नुमाया हो गए और स्किन भी बहुत डल होती है, और आप चाहते हैं कि ग्लास जैसी स्किन हो, तो उसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है और मॉइस्चराइज करती है आपको सर्दियों में, और एंटी एजिंग यानी कि बुढ़ापे को दूर कर देती है। उसके बाद मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ ऑरेंज ऑयल का। ऑरेंज ऑयल में विटामिन सी होता है जो आपकी जो झाइयों को ट्रीट करता है, आपके जितनी भी दाग धब्बे हैं, आपके स्कार्स हैं, उसको ख़त्म करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लास जैसी स्किन बनाता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप लुक देता है। यहाँ पे मैं विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ जो आपको ईजिली कॉस्मेटिक की शॉप से और फार्मेसी मिल जाएंगे। आपको इसी टाइप के लेना है, इसमें कलर्स चेंज हो सकते हैं, पर आपको ये विटामिन ई ऑयल ही लेना है। आपने जो है वो इवियन वाले इस्तेमाल नहीं करने हैं। एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे मार्केट बेस, और आपने प्लांट बेस नहीं लेना है क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है, इसलिए हम यहाँ पे जो है मार्केट बेस इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन को सूथ करता है, आपकी स्किन के अंदर जो भी इरिटेशंस हो रही है, जाहिर सी बातें कभी सर्दियों में है रफनेस हो जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छे से काम नहीं करती है, हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपकी जो एलोवेरा जेल है आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी जितनी भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको ख़त्म करेगा और मॉइस्चराइज़र लेके आएगा। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपने जो अपनी क्रीम ज़्यादा बनानी है तो आप क्वांटिटी को देख लीजिएगा। ख्याल रखें कि आपने मार्केट बेस ही लेना है, ठीक है, और देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। 2 टेबल स्पून के बाद यहाँ पे मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लिसरीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन से। ज़रूरी नहीं है कि हमें गर्मियों में जो है वो सन से प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सर्दियों में भी सन से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और ग्लिसरीन सबसे बड़ी बात आपके जो बुढ़ापे के साइन है उसको दूर करके काले सियाह दाग धब्बों को ये दूर करता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन लिया है। इसके बाद मैंने ऑरेंज ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज ऑयल ना हो तो आप लेमन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर लेमन ऑयल भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर रोज़ ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोज़ ऑयल ना हो तो आप इसके अंदर जो है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इतनी सारे कॉमेंट्स आते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, तो मैं इसलिए आपको सारे ऑल्टरनेट्स बता रही हूँ। तो आप लेमन जूस के 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है इवन टोन हो जाती है,
आपके जो कील मुहासों के निशानात हैं ये उसको ख़त्म करता है। इसके बाद जो है ये विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ मैं, और आपने यही वाले इस्तेमाल करने हैं, आपने एवियन के इस्तेमाल नहीं करने हैं। चेहरे पे एवियन के इस्तेमाल नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों लोग जो है एवियन को इतना प्रेफर करते हैं चेहरे के लिए, वो बहुत हार्ड होते हैं। आप ये विटामिन ई के जो है कॉस्मेटिक की शॉप से ईजी मिल जाएगा, आप ये वाला इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको अंदर से हाइड्रेट करके इतना नरिशेबल बना देता है कि आपकी स्किन ब्राइटन अप लुक करने लगती है। यहाँ पे सिर्फ एक इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑयली स्किन है इसलिए। अगर आपकी ड्राई है तो आप 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर लेगा। बस आपने इसको बढ़िया सा मिक्स देना है। जितना मिक्स करेंगे इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट से क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, जैसे मार्केट वाली क्रीम होती है ये उस तरीके से बन जाएगा। आपकी विटामिन सी प्लस ई वाली नाइट क्रीम तैयार है। आप चाहें तो उसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं, पर आई प्रेफर्ड कि आप जो है इसको नाइट में इस्तेमाल करें, जब क्योंकि नाइट में जो है आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है। जब आप उसके ऊपर चीज़ें लगाएंगे तो वाकई में उसका कारकर्दगी होती है, उसका असर ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छे से हमने मिक्सअप करना है। देखिए 2 टेबल स्पून से ये अच्छी सी जो है आपकी 1 हफ्ते की क्रीम बन चुकी है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएं, मैं फिर कहती हूँ अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है ये कहते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी देखें थिकनेस आई है, और आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी किस तरीके से ये इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और इतनी ज़बरदस्त सा इसका मक्खन मलाई वाला टेक्सचर है। आपके चेहरे को इतना ब्राइटन अप लुक देगी, सर्दियों में भी आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। पर इस बात का ख्याल रखें कि आप क्रीम के लगाने के साथ साथ आपने पानी का भी इंटेक अच्छा रखना है, क्योंकि इंटरनली भी आपको हाइड्रेशन चाहिए। ये क्रीम मेरी उन सारी बहनों के लिए है जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनको एक अच्छी सी नाइट क्रीम चाहिए थी जो उनके स्किन को भी ब्राइटन अप करे, उनके इवन टोन करे, और जितने भी उनके दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करे। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल है कि ये क्रीम कौन कौन लगा सकते हैं, तो ये टीनेजर से यानी कि 13 साल की उम्र से लेके और जितने भी 60-70 साल के मर्द और ख़वातीन हैं वो सब लगा सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त सी आपकी स्किन पे काम करने वाली है कि आप मुझे 1 हफ़्ते बाद ही कमेंट करेंगे कि वाकई में ये विंटर्स में ग्लो का काम करती है। अब आपका सवाल होगा कि इसको स्टोर कितने दिन कर सकते हैं, तो आप जैसे कि सर्दियां जो हैं 2 से 3 महीने की होती है, आप आराम से इसको रूम टेम्परेचर पे जो है 2 से 3 महीने, जब तक आपकी सर्दियां चल रही हैं, ये आराम से स्टोर हो सकता है। मेरी माने तो आप इसको जो है थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं ताकि आपका फ्रेश बैच ही रहे। यहाँ पे देखें इसकी थिकनेस बिल्कुल मार्केट जैसी है, और अब मैं आपको स्टोर भी करके दिखाती हूँ। कोई भी आपके पास कंटेनर हो साफ़ सुथरा, उसको ड्राई करके जिस तरीके से मैं लेके आई हूँ ऐसे ड्राई करके आप बॉक्स ले लें और उसमें आराम से इसको रखें और स्टोर करके रख सकते हैं। पर इस बात का ख्याल रखें कि एयर टाइट कंटेनर ही होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी जो है हवा या नमी ना जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।